स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में। बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में वादे के अनुसार हम फिर से हाजिर हैं लेकर के रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का लेक्चर 4। और लेक्चर 4 में जैसा हमने आपसे वादा किया था हम आप डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के स्ट्रक्चर को, स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्क्रोटम के स्ट्रक्चर को, स्क्रोटम के फंक्शन को, और साथ ही में जानेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया क्या है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। पिछले सभी पार्ट की लिंक 1, 2, 3 लेक्चर की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले जान लें कि ये 1 पेयर होगा, 2 इन नंबर होगा, शेप इसका ओवल होगा। और यहाँ पे हम लोग देखें तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्किन की एक लेयर है, उसके कवरिंग के द्वारा ये कवर है। इट मींस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ये कवर है। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है बॉडी के 37 डिग्री सेल्सियस से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम। तो जो स्क्रॉटल सैक है, जो स्क्रॉटम की लेयर है, वो बॉडी का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, कम करता है। इट मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज प्रोवाइड करता है स्क्रॉटल सैक स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए आइडियल टेम्परेचर देने का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। टेस्टिस का सबसे पहला जो कवर है उसको हम लोग स्क्रॉटल सैक के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि समर में ये क्या होगा, समर में ये लार्ज होगा एंड जो विंटर का सीजन आएगा तो ये थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है और हमारे स्किन के कांटेक्ट में रहता है, जिससे ये टेम्परेचर के रेंज को क्या कर सके, ऑप्टिमम कर सके। तो यहाँ पे स्क्रॉटल सैक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि टेस्टिस के लिए, टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए आइडियल टेम्परेचर प्रोवाइड करने का काम करता है। यहाँ पे देखें रीजन कौन सा है, तो लेइंग आउटसाइड एट द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल रीजन में टेस्टिस हैंग डाउन, पेल्विक रीजन में जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाद ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है। 2 इन नंबर होगा और पेयर में 1 होगा। लेंथ की बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ में, और वेड्थ की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो एक टेस्टिकुलर कवरिंग है। इट मींस इसको हम लोग टेस्टिकुलर कवर कहते हैं। यहाँ पे जो मार्कर में ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें तो उसके बाद हम लोगों को ऐसे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। लगभग 200 से 250 टिनी कंपार्टमेंट इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एंड इन कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को टेस्टिकुलर चैम्बर के नाम से भी हम जान सकते हैं। यहाँ पे देखें तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ये तो मैंने क्वाइलिंग बहुत कम की है जिससे आप आसानी से बेहतरीन तरीके से समझ पाएं। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है, जहां मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिए। इस लाइनिंग में जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होती है और जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर में ही क्या होते हैं, 2 तरीके के सेल्स होते हैं। मेल जर्म सेल्स होते हैं और सर्टोली सेल्स होते हैं। मेल जर्म सेल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनाने के लिए, और सर्टोली सेल उनको क्या देता है, नरिशमेंट देता है। बट एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पे जो आउटसाइड द, इट मीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आप जो ये स्पेस देख रहे हैं, जहां पे मैं मार्कर रख रहा हूं, यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिसको लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। एक एंड्रोजन सिक्रीट करता है लेडिंग सेल जिसको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, और ये टेस्टोस्टेरॉन जो है क्या करता है, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन लेडिंग सेल्स के द्वारा हो रहा है, जो कि यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। यहाँ पे आगे समझें तो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इट मीन जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होगा स्पर्म का, वो इस रेटी टेस्टिस से जाएगा। इट मीन इस पार्ट को हम लोग रेटी टेस्टिस कहते हैं। इस रेटी टेस्टिस में आएगा, रेटी टेस्टिस से वास इफरेंशिया में आएगा, और वास इफरेंशिया से इपीडिडाइमस में आएगा। इपीडिडाइमस में वो रुकेगा और मूवमेंट गेन करेगा। इट मीन्स मोबिलिटी गेन करेगा, न्यूट्रिशन गेन करेगा, एंड देन इसके बाद ये आएगा वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से आगे होते हुए ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचेगा। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से इसको पास आउट कर दिया जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को अगर हम लोग समझे तो अभी हमने आपको बताया टेस्टिकुलर लोब्यूल
लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की लेयर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल इपिथीलियम की लेयर। जर्मिनल इपिथीलियम की लेयर में दो तरीके के सेल्स बनेंगे, डिवीजन से बनेंगे। उन डिवीजन से बनेगा मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं या स्पर्म मदर सेल भी इसको कहते हैं, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन इसी के द्वारा होगा। तो यहाँ पे देखें मेल जर्म सेल एंड मेल जर्म सेल। दूसरा जो सेल होगा वो सर्टोली सेल होगा, जर्मिनल इपिथीलियम की लेयर में डिवीजन होकर के बनेगा। तो स्पर्मेटोगोनिया को मेल जर्म सेल एंड देन सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जैसा हमने आपको बताया नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा, स्पर्म के लिए आइडियल न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, जिससे आसानी से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो सके, स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके, स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन हो सके। ध्यान रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूज करता है आपको, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। यहाँ पे देखें तो एनदर जो सेल है दैट इज द इंटरस्टिशियल सेल, लेडिंग सेल, जो कि कहाँ पे होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जो आउटर स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है, और ये एक एंड्रोजन सिक्रेट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन जो है क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर देखें तो बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी होते हैं और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन होगा इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा, सर्टोली सेल्स नरिशमेंट देगा और स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में कन्वर्ट होगा। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे एसेसरी डक्ट सिस्टम की, एसेसरी ग्लैंड सिस्टम की। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका सहृदय से धन्यवाद।